स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से, क्योंकि साइलेंट किलर का रूप अब ये वायु प्रदूषण ले चुका है। सीएसटी की रिपोर्ट में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ा है और इसी के साथ अब ये राजनीति भी एक तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन सीएससी रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्थानीय स्रोत ही इसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि वाहनों से जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण को बढ़ा रहा है। दरअसल प्रदूषण में 3 तरह के कण हैं, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां लोगों में पनप रही है। बारीकी कण के साथ इसमें मोनोक्साइड लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कार्बन मोनोक्साइड बताया जा रहा है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है और ये हवा जहरीली होती जा रही है। हृदय रोग, सांस की समस्याएं तो पनप ही रही है, लेकिन साथ ही साथ उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां भी बच्चे और बूढ़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जल्दी ही इसका कोई समाधान नहीं निकाला जाता है तो ये काफी बड़ा चिंताजनक विषय होने वाला है। सांसों पर संकट आने वाला है और यहाँ सांस लेना भी एक तरह से दुश्वार होने वाला है। ये भी जानकारी दी गई है सीएससी की रिपोर्ट में, लेकिन बड़ा खुलासा ये हो चुका है कि पराली जलाने की वजह से फिलहाल ये वायु प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसके लिए स्थानीय स्रोत ही जिम्मेदार है, जिसमें कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी एक मुख्य कारण बताया गया है। आने वाले दिनों में सरकार इसके लिए क्या कुछ कदम उठाती है, देखना रोचक रहने वाला है। हालांकि इससे पहले ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू जरूर किए गए थे, लेकिन इसका कोई बड़ा असर होता हुआ नजर प्रदूषण पर नहीं आ रहा है, यानी कि कोई सुधार अभी तक दिल्ली में नजर नहीं आया। दक्षिण भारत में दितवाहा तूफान का बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि इस आपदा से निपटने के लिए बड़ी तैयारियां भी चेन्नई में हो चुकी हैं। ये ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से जानकारी दी गई है कि वहां पर एनडीआरएफ के 60 जवानों को तैनात कर दिया गया है। एसडीआरएफ के 30 जवान तैनात किए गए हैं। आसपास के लोगों को तटीय क्षेत्रों पर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु में एक जैसे हालात बने हुए हैं। पुडुचेरी में भी लगातार बारिश का दौर जारी है पिछले 2 दिनों से, और आज भी बारिश का दौर इन राज्यों में जारी रहने वाला है, क्योंकि काफी समीप दितवाहा तूफान पहुंच गया है। ये भी अपडेट सामने आई है। हालांकि श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद दितवाहा कमजोर हो गया है, ये भी माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तैयारियां तटवर्तीय क्षेत्रों में कर ली गई हैं ताकि आपदा से निपटा जा सके। 103 नावें तैयार की गई है चेन्नई में, जो कि जानकारी सामने आई है। यदि आपदा आती है तो वहां से लोगों को सुरक्षित इन नावों के जरिए ही निकाला जाएगा। आंध्र प्रदेश में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। जगह जगह पेड़ उखड़े हुए हैं और इस वजह से स्थिति बेहाल हो गई है। घरों से बाहर तक निकलना इस वक्त दुश्वार है। रेड अलर्ट बारिश को लेकर एक दफा फिर इन राज्यों में जारी कर दिया गया है। आज यही हालात बने रहेंगे और जब तक पूरी तरह से खतरा नहीं टल जाता है तब तक समुद्र के किनारे भी आम लोगों को न जाने की हिदायत दी गई है। हालांकि वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं ताकि रोक टोक हो सके लोगों के आने जाने पर। श्रीलंका में 350 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल और श्रीलंका की खाड़ी में ये तूफान उत्पन्न हुआ था और उसके बाद से लेकर डर का माहौल इन तटवर्तीय क्षेत्रों में पूरी तरह से बना हुआ है। शीतलहर के प्रकोप में दिल्ली एनसीआर आ चुका है और अगले 2 दिन तक स्थिति यही बनी रहेगी। हालांकि कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। यहाँ सुबह शाम कोहरे को लेकर स्थिति काफी खराब बनी रहेगी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश में 0 में तापमान दर्ज किया गया है। अगले 2 दिन बर्फबारी वहां पर होती रहेगी, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा मैदानी राज्यों में, खास तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में इसका बड़ा असर देखने के लिए मिलने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव हो रही है, जिस वजह से तापमान में और ज्यादा गिरावट आने वाली है। दिल्ली में रातें और ज्यादा ठंडी होने वाली है। हालांकि 5 दिसंबर के बाद फिर तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद फिर तापमान में गिरावट आएगी। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। वहीं बात अगर पहाड़ी राज्यों की करें तो लगातार स्नोफॉल होने की वजह से विजिबिलिटी को लेकर खतरा बन गया है। सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जिस वजह से वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। रोहतांग पास के पास एक दफा फिर से वही दृश्य बन गया है, जहां गाड़ियों को रोका जा रहा है और पैदल ही टूरिस्ट को अपनी आवाजाही वहां पर करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में खौफनाक हादसा पेश आया है। यहाँ पर ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद
दोनों वाहनों में आग लग गई और पूरी तरह से माहौल चीख पुकार में बदल गया। दरअसल 3 यात्रियों की मौत हो गई है और 25 घायल बताए जा रहे हैं। इसमें 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। ये सुबह 4:30 बजे के करीब हादसा पेश आया है फुलवरिया बाईपास पर, जहां प्राइवेट बस सवारियों को लेकर दिल्ली की ओर आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही ट्रक और बस की आपस में भिड़ंत हो गई और जो ट्रक है ये पूरी तरह से मलवाहक बताया जा रहा है। प्राइवेट बस थी। हालांकि समय पर वहां पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल विभाग की टीम भी पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें देखकर देखिए आपके भी रोंगटे कांपने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। व्हाइट हाउस की ओर से ये मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। दरअसल एक दिन पहले ही ट्रंप की ओर से ये ऐलान किया गया था कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट को सभी के समक्ष रखेंगे, जिसके बाद ये सामने आया है कि वो बिल्कुल सामान्य रूप से ठीक हैं, यानी कि जो भी MRI स्कैन उनका किया गया है हृदय और पेट को लेकर, उसके परिणाम सामान्य आए हैं। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि वरिष्ठ उम्र में बार बार MRI स्कैन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का भी हृदय और पेट का MRI स्कैन किया गया, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य पाई गई है। कुछ दिन पहले ही इनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ एक चर्चाएं चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके बाद ये MRI स्कैन की रिपोर्ट व्हाइट हाउस की ओर से सार्वजनिक की गई है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।